क्रिकेट इससे बेहतरीन नहीं हो सकती, पर जहां ऑस्ट्रेलिया किसी को सांस नहीं लेने देता, अब इस वक्त उनकी सांस खुद अटक गई है। जबरदस्त बॉलिंग कराई है जसप्रीत बुमराह ने, बहुत कमाल की परफॉर्मेंस जा रही है। इंडिया की फास्ट बॉलिंग अब बहुत बेहतर हो गई और उनको जो आईपीएल से प्लेयर्स मिल रहे हैं और उनको जो ग्रूम कर रहे हैं 5 डे क्रिकेट के लिए थ्रू देयर एक ए लेवल क्रिकेट, इनमें से बहुत से लड़के अभी इंडिया ए की तरफ से ऑस्ट्रेलिया में दौरा कर रहे हैं। तो क्लियर नजर आ गया कि आराम से ये जो इंडिया की टीम है ये टेस्ट मैच जीत जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है। कल ही मुझे लगता है टेस्ट मैच खत्म हो जाएगा, क्योंकि इतना प्रेशर आ चुका है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर। अब उनका उठना क्या बहुत ही मुश्किल, अब ये रन तो खैर हो ही नहीं सकते और ना वो टेस्ट मैच जो है बचा सकते। जयसवाल मियां लगे रहो मुन्ना भाई, वो एक फिल्म है ना, बेटा लगे रहो, इसी तरह रन करते रहो, भूख अपनी मिटने मत देना। कोई एक टीम पूरे वर्ल्ड में आज के दिन निकाल के दिखाएं जो ऑस्ट्रेलिया को उसके घर में आकर इस तरह आगे लगा सकती है, कोई भी एक टीम नहीं लगा सकती। मैं मतलब खाली एक वजह से बोला जाता है 81 सेंचुरियां कहते हुए मुंह से कहना आसान है, लेकिन इस बंदे ऑस्ट्रेलिया को आज 534 की लीड दी थी, लेकिन 12 स्कोर पर जो है ऑस्ट्रेलिया के इंडिया ने 3 जो है वो आउट कर दिए। बुमराह एक बार फिर से आके उन्होंने टॉप ऑर्डर इनका उड़ा के रख दिया। सर क्या लगता है कल ऑस्ट्रेलिया अपने होम ग्राउंड में इंडिया को हरा सकेगा, अपनी इज्जत बचा सकेगा, या फिर इंडिया जो है वो इनको एक्सपोज कर देगा जिस तरह आज इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया को एक्सपोज कर दिया? देखिए वो इंडिया वाले ना अपनी ज़बान में कहते हैं कि इज़्ज़त लूट ली, उसके लिए ना एक बड़ी मखसूस टर्म इस्तेमाल करते हैं। आपने कल जो इनकी ओपनिंग थी ना, ओपनिंग बैट्समैन थे इंडिया के, उन्हीं से जब हम देख लिया तो उनकी बैटिंग देख ली थी कि वो तकरीबन 265 के करीब वो पहुंचे थे उनके पहले इनिशियली, तो उससे देख के ही हमें लग गया था कि इंडिया की टीम जो है ना उसने तो अपना सिक्का जो है वो जमा लिया है, अपना ऑरा बिठा लिया है। और आप ये देखें कि जितनी बड़ी उन्होंने लीड दी है 534 की, ठीक है, हो गया कि 534 स्कोर उन्होंने बनाया है ऑस्ट्रेलिया के होम ग्राउंड में, जहाँ पे कभी ऑस्ट्रेलिया हारा ही नहीं था, किसी टीम को ऑस्ट्रेलिया ने कभी चलने ही नहीं दिया था। वहाँ पे टीम इंडिया ने, और इंडिया के वो प्लेयर जो 2-2, 3-3, 4-4 साल के एक्सपीरियंस थे। अब ये कहना कि जिनके पास 15 साल, विराट कोहली हो गया, शर्मा हो गया, उनकी फिर भी मानने वाली बात थी कि ये जिन्होंने कोई किसी का 3 साल का 4 साल का एक्सपीरियंस था और उन्होंने जो स्कोर जो बैटिंग की है 534 स्कोर, बेसिकली तो 250 उन्होंने क्रॉस किया है, उसके बाद फिर कोहली आया, 100 कोहली कर गया, तो 534 की लीड में अब नहीं लगता कि ऑस्ट्रेलिया जो है अपनी नाक भी बचा पाएगा, इज्जत तो बड़ी दूर की बात है। विराट कोहली की अगर हम बात करें तो उन्होंने तकरीबन 1 साल के बाद जो है वो अपनी सेंचुरी की है, और इंडिया का तो पता नहीं, पाकिस्तान की आवाम आज बड़ी खुश थी। खुश क्यों ना हो, इंडिया विराट कोहली वेट कर रहे थे वर्ल्ड कप के बाद, जो वर्ल्ड कप इन्होंने विन किया था ऑस्ट्रेलिया वालों ने, उसके बाद जो उसकी जो बेइज्जती की थी, कप के ऊपर टांगे रखी थी, कोहली ने वेट किया था खामोशी के साथ भी, जिस दिन मुझे मौका मिला मैं इनकी टांगे वही वाली टांगे उठाऊंगा और कार के ज़मीन के अंदर गाड़ दूंगा, दबा दूंगा। तो उन्होंने ऐसा किया। पहले इन्हीं के नाम देखा 150 तो इंडिया वाले आउट हो गए, तो ऑस्ट्रेलिया वाले बड़ा खुश हुए, बड़ा उन्होंने एंजॉय किया कि हमने 150 पे पकड़ लिया है, अब मैच मारा है। उसके बाद जब बॉलिंग की बारी आई, बुमराह ने पहली इनिंग किया था 5 आउट, यानी कि 104 पे ऑस्ट्रेलिया की पूरी टीम बुक, वहाँ से भी लीड लगी। विराट कोहली, ऋषभ पंत ने पहली बारी में 37 करे, अच्छा खेला। विराट कोहली जल्दी आउट हुआ, सब जल्दी आउट हुए, लेकिन फायदा किसने उठाया? क्या जुमला बोलता हूं, ऑस्ट्रेलियन फोकस इन्हें कर रहे हैं, सारे बच्चों के लिए ज्यादा चांस होता है। जिस तरह रेड्डी ने फिटा लगाया, जसवाल ने 161 करे, राहुल ने रन करे, और फिर विराट कोहली ने अपना घेर बदला। ग्रेट्स ही होते हैं, बता देते हैं। कोच के साथ प्लेयर बनते हैं और सुपरस्टार बनते हैं, जो आज विराट कोहली की परफॉर्मेंस है, जो उसने अपनी फॉर्म वापस लेके आया, एक्सीलेंट 100। और आज स्टार्टिंग में देखें कि वो जल्दी नहीं कर रहा था, टाइम ले रहा था, वेट कर रहा था, और जो उसने शॉट्स खेले हैं, जो ड्राइव मारे हैं, ऑन ड्राइव, कवर ड्राइव, देखने वाले हैं। और ऐसी कंडीशन में ऐसे प्लेयर खेलते हैं जो मेंटली स्ट्रांग हो, जिनको पता हो रन्स कैसे किए जाते हैं, जिनको फिक्र हो टीम की भी, अपनी भी। पहले टीम तरीके से इन लड़कों पे काम किया, आउटस्टैंडिंग है। उसके बाद विराट कोहली पे आ जाते हैं। आप ये देखें वो कितना रिलैक्स हुआ जब उसने 100 किए, और आप ये देखो कि उससे बात भी हुई, वो ये कहता है रूम में होते हैं, टेंशन, परफॉर्मेंस नहीं हो रही, जो उसका लेवल है उस हिसाब से जब रन्स नहीं होते, जाहिर बताओ उसकी फैमिली भी परेशान होती है कि यार रन्स क्यों नहीं हो रहे। उसके बाद मीडिया का प्रेशर भी होता है, क्रिकेटर्स का प्रेशर भी होता है। लेकिन मैंने जहां तक देखा है कि बेशक विराट कोहली उस लेवल के रन्स नहीं कर रहा था, तकरीबन 15 मैचेस में 2 से 3, 250 आई थिंक किए हुए थे,
तो उसके बावजूद भी इतना प्रेशर नहीं उसका मीडिया की तरफ से कि इसको फारिग करो, इसको निकालो, इसको यूं करो, इसको वो करो। जब आपकी इंडियन टीम का या किसी भी टीम का एक टॉप का प्लेयर होता है ना, हमारे पाकिस्तान की तरह नहीं अपने नोट बनाने के लिए उसके पीछे पड़ जाते हैं, ऐसे नहीं होता कभी भी। आप सपोर्ट करते हैं, यही सपोर्ट उसको हुई जिसकी वजह से उसको कॉन्फिडेंस भी मिलता रहा, टाइम भी उसको मिलता रहा, सिलेक्टर्स टाइम भी देते रहे, जिसकी वजह से आज उसने रन्स किए। और आप उसकी बैटिंग देखो, कोई जल्दबाजी नहीं, इतना प्रेशर होने के बावजूद, इतनी मुश्किल कंडीशन होने के बावजूद। उसकी एक और रीजन भी हो सकती है, क्योंकि देखिए आप उसने रन्स का किया ऑस्ट्रेलिया में, अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और हमेशा टॉप परफॉर्म किया उसने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। कुछ बड़े प्लेयर्स होते हैं जो बड़ी टीमों के खिलाफ मुश्किल कंडीशंस में जो है वो रन्स करते हैं। तो आप ये देखें उसकी फॉर्म आई कहां वापस, उसने 100 किया किसके अगेंस्ट, ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट। ये है उसकी क्लास, ये है उसका जो है वो फिटनेस लेवल। तो सब कुछ है, मगर अगर वो फुदक रहा है ज़्यादा तो अपनी टीम के बलबूते पे है। आप उनका पिछला रिकॉर्ड उठा के देखें, पिछले 3-4 जो आईसीसी के बड़े बड़े इवेंट हुए हैं, वो चाहे टेस्ट के हुए, चाहे वनडे के हुए, चाहे T20 के हुए, सब में फाइनल तक पहुंचे हैं, सब में फाइनल तक एटलीस्ट नॉकआउट तक पहुंचे हैं। आप भले 2022 का उठा के देखें, सेमीफाइनल खेले हैं, 2023 वनडे वर्ल्ड कप का फाइनल खेले हैं, 2024 T20 वर्ल्ड कप का फाइनल खेले और जीते हैं, 2 WTC के फाइनल खेले, अच्छे हारे हैं बट फाइनल खेले हैं, और इंग्लैंड में ही हुए। अगर वो भी फाइनल इंडिया में हो रहे होते तो वो दोनों जीत जाते, क्योंकि कंडीशन उनको सूट करती है। अगरचे अपने घर में अभी वो न्यूजीलैंड के हाथों 3-0 से हार के गए हैं। पॉइंट इज के आपको मुकाबला करना है, पैसों वाइज अगर आप नहीं कर सकते, टीम वाइज तो कीजिए। आप टीम उस बराबर में लाके खड़ा करें कि लोग आपके बारे में बात करें। जायसवाल हो रही है हर जगह पे। अब मुझे पाकिस्तान का एक खिलाड़ी बताए ना जिसका जिक्र उस तरह से इस कद से हो रहा हो कि पाकिस्तान का भी एक नया आया है। आप बैट्समैन छोड़िए, आप अपने बॉलर के ऊपर फुदकते थे हम लोग, आपका बॉलर भी कोई अच्छा तगड़ा नहीं आ रहा जिसके ऊपर लोग बात कर रहे होंगे यार क्या शानदार ये क्रिकेटर एक वर्ल्ड क्रिकेट को मिल रहा है। पॉइंट इज के आप पैसे नहीं आईसीसी में इतना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास उतना स्पॉन्सर नहीं है, बाकी बोर्ड्स के पास भी नहीं है। मगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका उनको थोड़ा सा ये मिल जाता है कि उनके पास स्टार क्रिकेटर्स हैं। पाकिस्तान के पास भी हुआ करते थे मगर पिछले 2-4 वर्षों में हम वो खो रहे हैं। एक आप बाबर आजम हैं या रिजवान थोड़ा बहुत हैं, अब जिनको आप स्टार क्रिकेटर्स में काउंट करते हैं एटलीस्ट पाकिस्तानी में आपको जाना पड़ेगा कि संडे होता क्या है वहां पर। आज विराट कोहली ने उन तमाम जबानों को काट दिया, कुचल दिया, ऐसी की तैसी कर दी उनकी। कोई 22 का, कोई 5 रन, कोई कह रहा है 35 का, कोई कह रहा है इंडियन मैनेजमेंट अब फेज आउट कर रही है। अरे पुराना हो गया, अब नहीं चलेगा। अबे ऐसा तो कोई नहीं चलता है जैसा क्रिकेट का अब्बू चलता है। आज उसने जब पता चला ना कि यार अब हम जा रहे हैं उसकी तरफ, किस तरफ, डिक्लेयर की तरफ, तो 55 बॉलों पे 70 रन कभी किसी ने बनते हुए देखे नहीं होंगे। बेटे ने मारा छक्के पे 100, अब्बू ने मारा चौके पे 100। यार ये निकल कर आया है आज। कितने टाइम से कह रहा था कि वो करेगा, उसने करना ही करना है। एक बंदा 80 इंटरनेशनल 100 मार गया हुआ है, क्या वो बंदा एक और 100 नहीं कर सकता? आज विराट कोहली ने जिस तरह बैटिंग की है, आज विराट कोहली ने जिसके साथ बैटिंग की है, जिसका साथ मिल के बैटिंग की है, कोई विराट कोहली के साथ बैट्समैन खड़ा नहीं था, अकेला नीतीश राणा था। वाशिंगटन सुंदर और नीतीश राणा के साथ खड़े होकर विराट कोहली ने 100 मारा है। किंग विराट कोहली ने अपने करियर की 81st सेंचुरी कंप्लीट कर ली है। 81st इज हियर, जिसका इंतजार शायद हमारा मतलब कर करके दिमाग खराब हो गया था कि कोहली भाई अब 81st कर दो, अब कर दो। कोहली ने करके दिखाया। इंडिया इज ऑन टॉप, डे 3 हैज बीन एंडेड और इंडिया ने पूरे दिन में आज डोमिनेट किया। इनसे लगातार इंडिया के बैट्समैन ऑस्ट्रेलिया के बॉलों को दड़वा के मार रहे हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स इंडिया के बैट्समैनों को नहीं आउट कर पा रहे। यहासवी जायसवाल की बात करें तो भाई वो अकेला बंदे ने मार के स्टार को, पैट क्यूमन को, हेजलवुड को उनकी जो है वो बिद्दी निकाल दी है। बात करेंगे 161 स्कोर, यहासवी जायसवाल 22 साल का लड़का, इंडिया का यंगस्टर भाई पर्थ के अंदर जाके और ऑस्ट्रेलिया का पर्थ का गरूर तोड़ा। बॉर्डर गावस्कर सीरीज का पहला टेस्ट डे 3 एंड हो गया, लेकिन भाई टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया का औकात याद करवा दिया। 534 रन का बड़ा हदफ, भाई 22 साल बच्चा 161 रन वो तो कर गया, बट भाई किंग का अराइवल पर्थ के अंदर ऑफिशियली हो गया। गाबा का गमन तोड़ने के बाद आज भाई पर्थ में 100 रन की इनिंग खेल दिया। 143 बॉलों पे 100 रन, भाई छक्के चौके छक्के, भाई रिटायरमेंट वाले बंदे कहां हैं? आज आपके मुंह पे सही चपेट विराट कोहली ने मारी है। कमाल हो गया भाई, विराट कोहली ने सेंचुरी जड़ दिया। कमाल किस्म की परफॉर्मेंसेस विराट कोहली की तरफ से देखने को मिली है। 81st सेंचुरी, 81 सेंचुरी फाइनली
विराट कोहली द किंग इज बैक विद अ बैंग। सालो तुम्हारी ऐसी की तैसी, आज तुम्हारे बाप ने यहाँ पर एक बहुत बड़ी सेंचुरी स्कोर की है। तुम्हारे बाप ने आज रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए हैं। टीम इंडिया ने आज ऑस्ट्रेलिया को वो हालत कर दी ऑस्ट्रेलिया की कि शायद मैं बोलूंगा इतना कभी कमी जलील ऑस्ट्रेलिया में कभी नहीं हुआ था जो आज हुआ है। आज हिंदुस्तान ने ना इनको खड़े होने दिया ना इनको बैठने दिया, बल्कि बीच में एक जगह के ऊपर जो है वो रोक के रखा कि भैंस की टांग तुम्हारी जैसी की तैसी मारे। तुम ही हो जो हमारे बेटे पाकिस्तान को मारते थे, तुम ही हो जो पाकिस्तान की लेते थे। आज तुम देखो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। सबसे पहले भाई जायसवाल की 100 एब्सोल्युटली, देखो कोहली की सेंचुरी आती रहती है उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जायसवाल की 100 के लिए तालियां बजनी चाहिए। यंगस्टर है, इतना यंग खिलाड़ी, इतना पोटेंशियल किसी में नहीं होता। दुनिया का कोई भी ऐसा यंगस्टर नहीं होता जिसके अंदर इतना पोटेंशियल हो। फिर उसके बाद केएल राहुल की ब्रिलियंट इनिंग, लेकिन जो सबसे ज्यादा शानदार थी, जो इस मैच का पूरा आप कह लो टर्न अराउंड था और दुनिया को इस टाइम पर सुकून देने वाला मामला था, वो था यहां पर विराट कोहली का 100। एब्सोल्युटली ब्रिलियंट विराट कोहली का ये 100। उनको नहीं पता कि उन्होंने क्या किया है। अभी जब ये मतलब मैच एंड हो गया, अब जब सोशल मीडिया खोलेंगे ना विराट कोहली, तब उन्हें पता चलेगा कि वो बवाल लेकर आ गए हैं। सोशल मीडिया जैम हो गया, पूरी दुनिया में विराट कोहली 100 ट्रेंड कर रहा है, पाकिस्तान में इवन विराट कोहली ट्रेंड कर रहा है। लोग बाबर को गालियां दे रहे हैं कि भैंस की आंख, तू यहां पर बैठ के जिम्बाब्वे का मैच देख, वहां पर तेरे बाप ने सेंचुरी स्कोर कर दिया है। विराट कोहली इस टाइम पर दुनिया में ट्रेंड कर रहा है और इतना कभी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी और ये सब ट्रेंड नहीं किया जितना आज कोहली का ट्रेंड है। ये है किंग की पावर, ये है कोहली की पावर। कोहली इज बैक विद अ बैंग। 100 मारी है बंदे ने आते ही, और ये तमाचा उन सारे फैंस के ऊपर, उन 2% के फैंस के ऊपर जो कि विराट कोहली को क्रिटिसाइज करते थे, बार बार विराट कोहली के ऊपर बातें करते थे। इंडिया के ना कि सिर्फ बॉलिंग बल्कि बैटिंग और बॉलिंग दोनों में अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। सबसे पहले तो विराट कोहली ने सारे उनके नखरे जितने थे, मतलब ऑस्ट्रेलिया की अंग मंग में जो उनकी एक भरी हुई थी ना, एक एटीट्यूड भरा हुआ था, वो सारा निकाला है विराट कोहली ने और एक एक बॉलर को पकड़ के निचोड़ा है। चाहे वो मिचेल स्टार्क हो, पैट कमिंस हो, जॉश हेजलवुड हो, कोई भी बॉलर हो, आज सारे बॉलर्स की मां बहन एक करके रखती है विराट कोहली ने। जिस तरीके से उसने तमाम बॉलर्स की ऐसी की तैसी की, इसके लिए जितनी तारीफ करेंगे कम है विराट कोहली की, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का घमंड सिर्फ एक ही बंदा तोड़ सकता है, वो है विराट कोहली। विराट बहुत बहुत मुबारक है, उसने साबित किया है कि वो दुनिया की, आजकल की दुनिया जो मॉडर्न डे हम ग्रेट कहते हैं, ही इज ऑन टॉप ऑफ the ladder, top of the ladder that guy is. I mean, आज की जो विकेट थी वो इतनी आसान नहीं थी, प्रेशर तो वहां से ऑफ हुआ। Amazing. I mean, वो लग रहा था कि he's something out of ordinary. I know, man. You know, that guy is just something unbelievable. बड़ा स्टेज, बड़ा प्लेयर और बड़ी इनिंग्स, बड़े रन्स, ये एक्सपेक्टेड तो था ही था, मगर देखे जब रन्स ना हो रहे हो, चाहे आप विराट कोहली क्यों ना हो, तो फिर आप थोड़े से घबरा भी जाते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के बोझ तले जो है वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। मगर कमत दिया हुआ कमत तमैन कहते हैं, यानी कि जब जरूरत तो तब रन्स। 3 विकेटें गिर गई थी, उसके बाद इस तरह की इनिंग्स खेलना है, इनिंग्स को जोड़ना, उसके बाद थोड़ा सा एक्सेलरेट भी किया उन्होंने। मैं समझता हूँ कि बड़ी अक्लमंदी से खेले। जो वो इनिंग्स खेले हैं वो भी लाजवाब थी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गेंद स्लो था, हिट नहीं लग रही थी, फ्रस्ट्रेट होकर आउट भी हो सकते थे, मगर नहीं, खड़े रहे। और ये लेसन मिलता है किसी भी यंग प्लेयर को कि जब आपकी नहीं चल रही होती है तो आपको मायूस होकर आउट नहीं होना है, आपको अपनी गलतियों से सीखना है। पहले इनका थोड़ा सा बैलेंस ऑफ हो रहा था, जगह बना के हिट्स मारने की कोशिश की, यहाँ पे बैलेंस भी अच्छा था, सोच भी बहुत ही पॉजिटिव थी। अब विराट कोहली पे आ जाएं यार, ये वो बंदा है जो हमेशा अपने आप को प्रेजेंट करता है प्रेशर के सामने कि लो जी मैं आ गया, प्रेशर लेके सामने आ गया, और फिर प्रेशर क्या करता है, इसके लिए अपॉर्चुनिटी लेके आता है।